शौक के सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बना। ये हिम्मत है कि अपने मंजिल तक भी नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने अपना रास्ता भी नहीं छोड़ा। ये जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक अरसा हो गया जब आपके साथ ताल्लुक़ बना था, जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये बात शुरुआत में आई थी कि यहाँ कोल्ड स्टोर का निज़ाम शुरू होना चाहिए था, तो ये बात किसी की समझ में आती नहीं थी कि यहाँ कोल्ड स्टोर बनेगा, फिर उसमें माल कौन रखेगा, फिर उसकी बिक्री कैसे होगी, रेट कैसे होगा, ये समझ नहीं आता था। लेकिन पहल की कुछ हमारे साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं, इनिशियली जब बनाया तो बड़ा अच्छा लगा। पहले साल उनको बड़ा जो है बिजनेस भी ज़बरदस्त रहा, उसको हाइप भी बहुत मिली। हमारे लिए भी नई चीज़ हुई कि हम अपना माल स्टोर कर सके और उस वक्त निकाल सके जब उसकी डिमांड ज़्यादा हुई। चलते चलते ये सफ़र आप लोगों का आगे चला। आज नवीयत ये है कि हम चाहते हैं कि किसी तरह से कहीं कहीं इसमें रुकावट आ जाए। ये भी अल्लाह का करम है कि आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास कैपेसिटी इतनी है कि हम सोच रहे हैं कि इसको सेग्रीगेट करना चाहिए, और सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की एक फितरत है कि हम जिस काम को यहाँ चलता देखते हैं तो हम सब उसमें जुड़ जाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे इब्तदाई दौर में यहाँ कारपेट का बड़ा जो है रुझान था, बहुत ज़बरदस्त मार्केट था, फॉरेन बायर्स भी आते थे, तो सब लोग कारपेट में घुस गए। इतना बुरा हाल किया, मेरा ख्याल है हम कहीं है ही नहीं, उस कॉम्पिटिशन में कहीं रहे नहीं। तो मुझे खतरा ये लग रहा है कि इसमें भी हम इसी तरह सैचुरेशन पे आ गए। किसी तरह से आप लोगों का वो रोल बनता है, हम सब का तो बनता ही है, गवर्नमेंट का भी बनता है। मेरे सामने पूरा नीचे भी आपकी बात सुनी, हमारा गवर्नमेंट का रोल बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा एज सोसाइटी आपका बनता है। उसमें आप लोगों को एक तो अवेयरनेस भी करनी चाहिए। आपकी एसोसिएशन सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए कि आपके अपने जो है कोल्ड स्टोर वो कैसे आबाद रहे, उनमें बिजनेस कैसे रहे, आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट कैसे ले, गवर्नमेंट से कैसे मुराद ले, वो एक चीज़ वो लाजमी है क्योंकि इंडस्ट्री का काम ही है। मैं भी बेसिकली शुरुआत में इसी तबके से आया हूँ, तो मेरे हम सब साथी यहाँ बहुत बैठे हैं, वो हमारा फितरती तो है। लेकिन एज एसोसिएशन आपको अवेयरनेस बहुत लाजमी करनी चाहिए। इसमें इतना फ़र्क है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक एरिया में इतना फैलाव है कि लगभग मुझे लगता है 80% जो है इस वक्त जो कोल्ड स्टोर है वो एक ही एरिया में है। बाकी एरियाज में अगर कुल मिला के भी आप देखें 10-20% है, वो भी अभी इन्फेंसी के स्टेज में। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ पर बैठे हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो बैठे हैं, आपको हॉर्टिकल्चर सेक्टर की भरपूर नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। कोल्ड स्टोर की आप तो कोल्ड स्टोर बनाइए, लेकिन गरीबों के साथ इस्तेसाल मत। हम आपके साथ खड़े हैं, इकट्ठे मिलकर चलेंगे, इस ग्रोवर को बचा लेंगे। जहां अगर इसके पास आप देखें 2022 में नेशनल हाईवे का इशू आया, 2000 करोड़ रुपए का ऑनरेबल मिनिस्टर साहब लाश हुआ ग्रोवर को 2000 करोड़। मैंने धरना दिया रामबन में, मैंने धरना दिया प्रेस क्लब में, लेकिन कोई कंपनसेशन ग्रोवर को नहीं मिला। आपको इन चीजों की तरफ जाना चाहिए। एमआईएस स्कीम आपको लॉन्च करनी पड़ेगी ताकि बेसिक ग्रोवर जो है उसको फायदा मिल जाए, क्योंकि सी ग्रेड माल हमारा आगे मार्केट में ना जाए। हमारी एशिया की सबसे बड़ी मंडी सोपोर है, इस टाइम भी 200-250 ट्रक वहां से लोड होती है। मार्केट हमने खुद एस्टेब्लिश किया है, हम बांग्लादेश माल बेचते हैं। हमारा अमेरिकन एप्पल जो 3 लाख मीट्रिक टन का है वो बांग्लादेश चला जाता है। हमको 100% टैक्स किया जाता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ वहाँ ईरानियन एप्पल ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाती है, तो हमारा अमेरिकन एप्पल बांग्लादेश जाता है। 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख उसको टैक्स देना पड़ता है। इन चीजों को आपको देखना है, इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बचाना है। और मैं ऑनरेबल एमएलए का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर की यहाँ पे बात की। हॉर्टिकल्चर सेक्टर नंबर 1 पे है। मैं सोपोर मंडी की बात करूंगा, वहाँ 25,000 लोग दिन में काम करते हैं, वो अपना रोजगार कमाते हैं। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे माजिद वफाई, आज उनका प्रेसिडेंटशिप का आखिरी दिन था और उनके जो नए अब साथी हैं वो
جو ہے بشیر احمد نائک صاحب, اب وہ جو ہے اس ایسوسیشن کو سنبھالیں گے, اس کے پریزیڈنٹ بن گئے. یہ دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں سے جانتے ہیں کہ کولڈ چین ایسوسیشن, جو یہ کولڈ ایٹماسفیئر سٹوریج جسے ہم کولڈ سٹوریج بھی کہتے ہیں, اس میں کیا مسئلے مسائل ہے. یہ چیز جو ہے کشمیر کے گروورز کے لیے, کشمیر کے فروٹ وینڈرز کے لیے, فروٹ گروورز کے لیے, ویجیٹیبل گروورز کے لیے کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے ماجد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کافی لمبے وقت تک جو ہے آپ نے اس ایسوسیشن کی باغ دوڑ سنبھالی ہے. کیا کچھ مسئلے مسائل ہیں جو آپ کے ٹینیور میں بھی رہیں اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ مسئلے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم کولڈ ایٹماسفیئر سٹوریج کی بات کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. آج ہماری ایسوسیشن کا ایک امپورٹنٹ دن تھا جس میں ہمارے الیکشنز ہوئے. الیکشنز ہمارے ایسوسیشن کے ممبرس نے پرجوش طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے ہمارے بشیر صاحب کو انہوں نے فرام النور ایگری فریش کولڈ چین سے ان کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے منتخب کیا. تو اس کے لیے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اب اس ایسوسیشن کی باغ دوڑ سنبھالی ہے. ایسوسیشن ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے. دیکھ لیجیے, ہم بیسیکلی بزنس مین ہیں, ہمارا کام بزنس کرنا ہے. ہمارا کام لیڈرشپ کا تب آتا ہے جب ایک سیکٹر کوئی بھی سگنیفیکنس اختیار کر پاتا ہے, اس کے بعد ایک اس کی نمائندگی بہت ضروری ہوتی ہے. نائک صاحب, پہلے تو بہت مبارکباد, آج آپ نے جو ہے اس ایسوسیشن کی باغ دوڑ سنبھالی. لاٹ آف تھینک سر. ایک ذمہ داری نام عائد آ چکے ہیں. بالکل, ہم نے بھائیوں کی طرح 7 سال نکالے ہیں آج تک. تو ہم نے یہی دیکھا کہ ہم ایک لیبر کی طرح ہم نے کام کیا ہے دن رات اس سیکٹر کو بچانے کے لیے. کتنی دشواریاں بیچ میں آئی ہے. ہم رات کے 11 بجے 12 بجے 3 بجے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوروں میں مال آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو ہم اس میں انشاءاللہ شان بشان اپنے گروورز حضرات سے, اپنے جو ڈیلرز حضرات سے, اپنے کولڈ اسٹورز حضرات سے مل کے چلے کہ اس کشتی کو ہمیں پار کرنا ہے اور چلانا ہے. بالکل, آج تک اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے, بہت بہت شکریہ ہے. یہ سیکٹر کامیابی سے چلا. البتہ آج کے ڈیٹ میں تو کچھ خدشات لگ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے گرووروں جو ہمارے پاس مال رکھے ہیں, ہمارے اسٹوروں میں مال رکھے, ان بیچاروں کو کرایہ کا پیسہ بھی برابر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس میں مین کارن ہے جو ہمارے ملک میں, ہمارے دیش میں باہر سے فروٹ آ رہے ہیں. تھوڑا ٹورزم آیا آفٹر کووڈ, اتنا طوفان نہیں جتنا وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی, عمر صاحب تھے چیف منسٹر فرام 2008, we have never counted pilgrims as tourists. There is a definition of a tourist. Tourist, the man who comes here and spends money, he is tourist. He goes from place to place. Pilgrim is a pilgrim. پھر جو ہم تروپتی کو مانتے ہیں, then that state is having the highest number of tourists. That's not being counted. لیکن ہمیں یہاں بس ہو گئے, یہ افواہ ہو گئی تو لوگوں نے ہوٹل گیسٹ ہاؤس کہاں نہیں ہے. My example of my Tangamara town, totally وہاں جو گاؤں ہے, فیروز پورا, قاضی پورا, مائن, درن, سب بن رہے ہیں بلڈنگیں. کیا ہے ہوم اسٹے؟ What is the definition of ہوم اسٹے؟ ہوم اسٹے means اگر ہم مکان میں رہتے ہیں, ہمارے 2 کمرے ایکسٹرا ہیں جو ہمیں یوز نہیں ہے, we can just use them for the tourists. لیکن یہاں گیسٹ ہاؤس, ہوٹل بڑے بڑے بن رہے ہیں, اس کو ہوم اسٹے. ہماری وہی پرابلم ہے کہ ہم اس سیکٹر کو نہیں چھوڑتے جو چل پاتا ہے, کہ جب تک اس کو نہیں بٹھائیں تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے. اکانومی کو گرو ہونا ہی لازمی طور ہے, اور ضرورت اس بات کی کہ ہم سب لوگ بیٹھیں, جتنے بھی کنسرن منسٹر سے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو طریقے سے دیکھیں, آفیسرز کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے اور وایا میڈیا نکالیں کس طرح ہم اس انڈسٹری کو گرو کر سکتے ہیں. تو ہارٹیکلچر سیکٹر, میں خود ہارٹیکلچر سیکٹر سے آ رہا ہوں, اس میں پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ اس کو ریسورس بلڈ کیسے کریں. تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کا کم کیسے ہم استعمال کریں, اور جو ہمارے پروگریسو فارمرز ہیں ان کے ساتھ انسٹیٹیوائز جو اسکیمز ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, کیسے کریں وہ ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہائی ڈینسٹی جو آپ کہہ رہے ہیں, ہائی ڈینسٹی جو ایپلز ہوتے ہیں, یا جو روٹ اسٹاک, یا جو
हमारे नए बागात बन रहे हैं। अभी तक साउथ कश्मीर में हमको देखने को ज़्यादा मिला है, नॉर्थ कश्मीर में अभी उस तरह से ग्रो नहीं हो पाया है। तो कोशिश होगी कि अवेयरनेस हो जाए और डिपार्टमेंट भी इसकी अवेयरनेस करें। हमारा जो ट्रेडिशनल एप्पल है, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि हम लोग इस रिफॉर्म्स के लिए आ जाएं। बेसिकली वो हमारा स्टेट का इशू नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दो मुल्कों के बीच में है। तो उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने शायद, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हाल ही में जो फिनेंस मिनिस्टर से मिले थे, शायद बात हुई है। अभी उसकी पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई है, क्या बात, मिले नहीं हम लोग। तो जो ही हमें पता चलेगा कि क्या बातचीत हुई, उसके बाद हम प्रेस में बताएंगे। आगे देखिए होता है क्या, अभी आप रुकिए, अभी स्टार्टिंग है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक, बहुत सालों का गैप है, इन सालों में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुश्किलात हुए, परेशानियां हुई। अब हम चाहते हैं कि इस सारी चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइज करें। MIS एक अच्छी सजेशंस है, पहले भी होता था। हमारा C ग्रेड एप्पल जो है हम देते थे MIS में, और फिर जो हमारी ग्रेडिंग जो होती थी, एप्पल ए क्लास एप्पल जो है, A ग्रेड एप्पल है, उसको लेके हमारी जो मार्केट में जाते थे, उसकी जो प्राइस, जो उसकी जो प्राइस रहता था, वो बेहतर रहता था। शुक्रिया। कश्मीर की प्रोडक्शन कम है, लिहाजा हमने इसको आर्गुमेंट करने के लिए, वो एक फेक आर्गुमेंट, बेसिकली वो आर्गुमेंट एम था कि यहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करनी। ऐसे जैसे फारूक साहब ने कहा, या स्पीकर आफ्टर स्पीकर सब ने कहा, फरमाया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हॉर्टिकल्चर है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो इसमें है एप्पल। तो उसमें वो इकोनॉमी को तोड़ने के लिए एक सॉर्ट ऑफ वॉर था। मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको महसूस किया होगा कि वो अभी भी जारी है। उसके लिए हमने वो खतरात जो है, जो पूरी तरह से हमारी इंडस्ट्री के खिलाफ है, उनको जांचना है, उनको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद अपना जो है फ्यूचर उसमें संभालना है, देखना है कि कैसे हम आगे जा सकते हैं।